उज्जैन शहर में नकली शराब पीने से अब तक करीब 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन सक्रिय हुआ है। जिला प्रशासन ने दवा बाजार और शहर के अन्य स्प्रीट की दुकानों पर छापामार कार्रवाई की है। वहीं उज्जैन आईजी ने एसपी, एडिशनल एसपी और सीएसपी की बैठक ली। उज्जैन एसपी ने कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी सहित 3 लोगों को निलंबित कर दिया है। वहीं दोनों थाना क्षेत्रों के आधा दर्जन से अधिक आरोपियों को हिरासत में लिया है। उज्जैन शहर में कोरोना से अब तक सबसे ज्यादा मौतें हुई है। कोरोना का कहर खत्म होने के बाद अब नकली शराब से लोगों की जानें जा रही है। 2 दिन में करीब 12 लोगों की मौत नकली शराब से हुई है। शहर में बढ़ते आंकड़ों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया है। एसआईटी टीम के गठन के बाद उज्जैन के आईजी अधिकारियों की बैठक ली और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। उज्जैन एसपी मनोज सिंह ने रात में थाना खाराकुआ पहुंचकर जांच की। जांच में दोषी पाए टीआई, निरीक्षक और 2 आरक्षकों को तत्काल निलंबित कर दिया। उज्जैन एसपी ने बताया कि शहर के थाना क्षेत्रों में शराब से मौत हुई है। मौत का आंकड़ा देखा जाए तो सिर्फ मजदूर और भिक्षावृत्ति करने वाले लोग ही इसमें शामिल है। डॉक्टर की माने तो सभी मौत नकली शराब जिंजर से हुई है। दिन में जो 10-12 घंटे के अंदर 7 लोगों की मौत हुई थी, उसमें 4 लोगों का पीएम रिपोर्ट कल ही हो गया था। 3 लोगों का पीएम आज हो रहा है। और पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर से जो बात आई है, डॉक्टर से जो चर्चा हुई, उसमें उनका कहना है कि सर मल्टीपल ऑर्गन में क्रोनिक कुछ बीमारी है, साथ में अल्कोहल का भी स्मेल उनने बताया है। लेकिन मृत्यु का स्पष्ट कारण क्या है वो उनके अनुसार बिसरा जाँच में खुलासा हो पाएगा। तो हम लोग तत्काल पीएम करा करके बिसरा इमीडिएट जांच के लिए भेजने वाले हैं। जैसे पीएम रिपोर्ट भेजेगी हम लोग उस पर वैधानिक मुकदमा पंजीबद्ध कार्रवाई भी करेंगे। दुर्भाग्य का विषय है। हालांकि कल जब हमने पोस्टमार्टम किया था तो लगभग 4 मृतक का पोस्टमार्टम हुआ है और चारों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अल्कोहल के अवशेष आए हैं। हालांकि मामला संगीन है और दूसरे केसेस में भी संगीन होता तो हमने विसरा को जब्त करके प्रिजर्व करके सेंड कर दिया है और संभवतः 1 आध दिन में स्थिति क्लियर हो जाएगी। हालांकि हमारे पास में मृत अवस्था में ही बंदे आए थे, इसलिए हम लोग उनके जो पॉइजनिंग के जो एक्यूट फीचर होते हैं वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाए। पर चूँकि अभी जैसे आंकड़े भी बड़े हैं, जैसा कि आप लोगों से हमें मालूम चला है कि कल तो 4 थे, उसके बाद में फिर शाम को 6 बजे के बाद में 2-3 केसेस और आए थे और अभी सुबह के टाइम पे भी 2-1 केस और आए। उज्जैन शहर में बढ़ती मौतों के बाद जिला प्रशासन ने दवा व्यापारियों पर शिकंजा कसना शुरू किया। उज्जैन के दवा बाजार में एसडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी, ड्रग इंस्पेक्टर धर्म सिंह कुशवाहा, के साधु गुप्ता ने सर्जिकल पर छापेमारी की। दुकान पर अधिक स्प्रिट मिलने पर दुकान को सील किया गया। जांच में कुछ और दवा स्टोर्स के नाम भी सामने आए हैं जिनके स्टॉक के वेरिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। देखिए, जो आप बता रहे हैं, आज कलेक्टर सर के निर्देश पे हम लोगों ने ये दवा बाज़ार में उपस्थित हुए हैं और दवा बाज़ार में उपस्थित होने के बाद में फिर हम लोगों ने गुप्ता सर्जिकल नामक दुकान है, यहाँ का स्टॉक वेरिफिकेशन किया है। मूलतः हम इसमें देख रहे हैं कि जो जिसको सामान्य अर्थों में टिंचर या जिंजर बोलते हैं या स्प्रिट कहते हैं, तो इसकी स्टॉक वेरिफिकेशन करने आए थे और जो दुकानदार ने बताया था स्टॉक मौके पर अवेलेबल, उससे सर्चिंग में उससे थोड़ा ज़्यादा मिला है। ये जांच का विषय है, प्रारंभिक जांच है। इस प्रारंभिक जांच में ड्रग इंस्पेक्टर यहाँ पे जांच कर रहे हैं और कुछ समय के लिए जांच तक की इस दुकान को भी हम सीज भी करेंगे और दुकानदार से और भी बातचीत चल रही है। इसके अलावा और भी दुकानों की जाँच की कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अधिकारी सख्ते में आए और ताबड़तोड़ कार्रवाई करना शुरू कर दी। उज्जैन पुलिस ने महाकाल थाना क्षेत्र, खाराकुआ थाना क्षेत्र और जीवाजीगंज थाना क्षेत्र से करीब आधा दर्जन आरोपियों को हिरासत में लिया है। उज्जैन में लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। कल भी करीब 4 लोग सुबह जिंजर पीने से मौत को गले लगा लिया था, तो वही 3 लोग शाम को जिंजर पीने से मौत को गले लगाया था और आज सुबह भी कुछ लोगों ने इसी जिंजर पीने से अपनी जान खो बैठी है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, किस तरह से कितने लोग अभी तक आए हैं और कितने लोगों की जानें अभी तक उससे जा चुकी है? देखिए, एग्जैक्टली आंकड़ा तो मुझे ध्यान नहीं है, पर कल की बात है, कल लगभग 7 मृतक थे और सुबह से 2 या 3 और बड़े हैं, तो लगभग 10 के करीब आंकड़ा है।
सर ये किस तरह के सिम्टम्स इनमें पाए गए हैं और कितनी मात्रा में इन्होंने अल्कोहल लिया था, क्या अल्कोहल से ही इनकी जाने गई? देखिए पोस्टमार्टम में तो यही आया है कि भाई उनके शरीर में अल्कोहल की मात्रा आई है, प्लस इसके अलावा ऐसा नहीं कि एक बार की शराब पीने से उनको हुआ है, क्योंकि लंबे समय से हो सकता है शराब के आदी रहे हो या किसी नशे के आदी रहे हो, क्योंकि किसी के लीवर में इन्फेक्शन है, किसी के किडनी में इन्फेक्शन है, किसी के लंग्स में इन्फेक्शन है, प्लस इसके अलावा वीकनेस भी थी। तो जो भी कारण रहा है इसको फास्ट ट्रैक में लेके हमने विसरा तत्काल सबमिट करवा दिया है और संभवतः कल तक वास्तुस्थिति क्लियर भी हो जाएगी। सर ये जो शराब जो पी के लोग मरे हैं, ये किस प्रकार की शराब? एक आम व्यक्ति भी जो शराब पीते हैं वो रोज़ाना डेली रूटीन में भी लेते हैं, उनसे कई लोग नहीं मरते, लेकिन इनमें ऐसा क्या एसिड ज़्यादा मात्रा में रहता है, क्या किस प्रकार? देखिए जहरीली शराब एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है, इसको अगर मेडिकल टर्म में बात करेंगे तो इसको मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग बोलते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो जहरीली शराब का सेवन करता है तो उसको सबसे पहले आँखों में धुंधलापन, चक्कर, बेहोशी, उलझुल बातें करना, मतलब काफ़ी सारे सिम्टम्स आते हैं। पर ये शुरुआत होती है, अगर वो शुरुआत में डिटेक्ट हो जाता है या शुरुआत में आ जाते तो हो सकता है शायद जान से हाथ धोना नहीं पड़ता। रही बात हमारे पास में जितने भी केसेस आए हैं उसमें अधिकतर तो मृत अवस्था में आए हैं, तो काफ़ी दुख का विषय है कि भाई अगर इनिशियली शायद आ जाते तो शायद हो सकता था कि इतनी मृत्यु पे लगाम लग सकती थी। सर अभी सुबह से 9-10 लोगों की जान जा चुकी है, उसके बाद कई लोग अभी 2-3 लोगों की सूचना मिली कि आईसीयू में भी भर्ती है, कुछ बी वार्ड में भी भर्ती, क्या स्थिति है उनकी, क्या आंकड़ा बढ़ सकता है? देखिए मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी पॉइजनिंग हो, चाहे वो अल्कोहल का पॉइजनिंग हो या अन्यत्र किसी जहरीली वस्तु का पॉइजनिंग हो, 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक थोड़े से क्रिटिकल होते हैं। हालांकि अभी वाइटल सबके नॉर्मल आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि खतरे से बाहर नज़र आ रहे हैं, पर फिर भी ऑब्जर्वेशन में उनको 48 घंटे तक रखना पड़ता है। और वास्तु स्थिति जब 48 घंटे एक दौर निकल जाता है उसके बाद में निश्चित तौर पर व्यक्ति के ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से लोग इसका पॉइजन का उपयोग कर रहे हैं और अभी भी 2-3 लोग भर्ती हैं, उनका भी आंकड़ा अगर हो सका तो बढ़ सकता है, लेकिन 48 घंटे के बाद में ही पता पड़ पाएगा कि इस मौत का आंकड़ा कहां तक जाएगा। उसी में पुलिस कप्तान एसपी मनोज कुमार सिंह ने भी 4 लोगों पे कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को खाराकुआ थाने से सस्पेंड किया है। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बिंडवाल की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज।